हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 68 बीपीएससी का जो आपका रिजल्ट क्लियर हुआ है, जिन विद्यार्थियों का भी मेंस क्लियर हुआ है, वो लोग अगर साक्षात्कार के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपका पैरासल अवलोकन 456@gmail.com जो लिंक है मेल आईडी का, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड और आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको करंट एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह और जो आपकी मदद हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही संदर्भ में जो सारे विद्यार्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप लोग जिनके एक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने बहुत सारे डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं और जितना हो पाएगा हर संभव आपकी सहायता दी जाएगी इस ग्रुप में। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इस बार आपकी जो 70 बीपीएससी है, इसके संदर्भ में ये तो अभी क्लियर आपका जस्ट नहीं है कि भई आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा, क्योंकि देखिए इतना बिल्कुल क्लियर हो चुका है और ये अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही क्लियर किया गया है कि आपका जो 70 बीपीएससी है, 70 बीपीएससी की आपकी जो परीक्षा है ये 30 सितंबर को होनी है, ठीक है? तो आपके पास इस समय जो टाइम है, अब एक बात याद रखिए, अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक बात बोली गई है कि भाई 30 सितंबर को अगर आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा है तो उसी तरीके से ही आपका फिर से 15 नवंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 40 से 45 दिन में आपको मुख्य परीक्षा लिखनी होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि इस 30 सितंबर से लेके आपके आगे 15 दिसंबर के बीच में जो 1.5 से 2 महीने हैं, इस वाले पूरे फेज़ में आपका जो मेंस है ये तैयार नहीं हो सकता। आपको मेंस भी अब हो क्या गया है कि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ चुकी है। ये आप लोगों को अब प्रारंभिक परीक्षा ही तैयार नहीं करनी है। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आपके सामने अध्यक्ष महोदय का ही स्टेटमेंट है कि भाई अगर आपका ये 30 सितंबर को आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है और दिसंबर में आपका मेंस है और इसमें अगर आप प्रीलिम्स बहुत अच्छा नहीं करते तो आप 15 नवंबर तक खाली वेट करते रहेंगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपके पास सिर्फ 25 से 30 दिन का समय होगा और इतने ऐसे फेज़ में और इस तरह के बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज होने वाले फेज़ में कभी भी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती। अब आपके ऊपर ये है, देखिए मित्रों, अभी आपका दिसंबर महीना शुरू हुआ है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मौसम है ठंड का, मार्च तक बहुत बार विद्यार्थी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। तो आप एक बात जान लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंगल माइंड होके बीपीएससी 70 बीपीएससी को टास्क नहीं कर रहे हैं तो ये परीक्षा आपके लिए असंभव होने जा रही है। आपको यहाँ पर सिंगल माइंड होकर परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि 67th बीपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थियों का इस इनिशिएटिव से जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें से लगभग 9 विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जिनकी फिर से साक्षात्कार कॉल हुई है। तो आप समझ जाइए कि आपको लगातार काम करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप अगर 10 दिसंबर को भी टारगेट करें, अभी आपको और भी टाइम चाहिए, ले लीजिए, लेकिन अगर आप लोग 10 दिसंबर को टारगेट करें तो एक बात जान लीजिए कि आप लोग 10 दिसंबर से लेके अगर अपने टाइम को यहाँ पर 10 सितंबर तक सोच लीजिए, और अगर आप यहाँ पर मेंस को देखें तो आपको अभी जनवरी से, आपको यहाँ पर जनवरी से, ये जो आपका जनवरी का फेज़ है, आपको जनवरी से लेके जुलाई तक, या फिर आप इसको जून ले लीजिए, जनवरी से लेके आपको जून तक पूरी मेंस की तैयारी जो है 6 मंथ में आपको मेंस भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप ये मान के चलिए कि अभी से लेके जून तक के जो आपके पास 6.5 से 7 महीने का समय है, इन 6.5 से 7 महीनों में आप लोग अपना फोकस किस तरीके से रखना है कि आप लोगों को प्रीलिम्स, आप लोगों को इसमें अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 4 घंटे प्रीलिम्स, 4 घंटे मेंस, इस तरीके से आपको अपनी बहुत ही इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, ताकि आप लोगों का मेंस भी जो है लगभग 80% तैयार हो जाए, जहाँ से 100% अगर आप लोग कर पाएँ, अपना खुद का एक बढ़िया माइक्रो नोट्स बिल्डअप कर पाएँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कर पाएँ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ऐसे में क्या है कि आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो बस यही होगा कि आप अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत ज़्यादा होगा तो क्लियर कर लेंगे। एक बात याद रखिए मित्रों, ये जो 4000 विद्यार्थी अगर मेंस लिखते भी हैं, या फिर अच्छी सीटों पर अगर 6000 विद्यार्थियों को भी मेंस लिखने का मौका दिया जाता है, आप जानते हैं कि फाइनली सिलेक्ट तो सिर्फ 300 से 400 विद्यार्थी ही होते हैं। अगर सीटें अच्छी हैं तो 700 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेंस लिखने वाले भी लगभग 85% स्टूडेंट जो हैं ये फेल होते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको फाइनली, अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर चलना पड़ेगा। इस बार ये देखिए, हमेशा ही जब कोई न्यूज़ आती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई रहती है। तो इस बार वैकेंसी बड़ी होगी क्योंकि इलेक्शन का फेज़ है।
हर तरह के स्टेट पीसीएस में हर स्टेट के द्वारा ही वैकेंसी काफ़ी बड़ी दी जा रही है। जैसे कि इस बार आपकी यूपी पीसीएस की भी जो वैकेंसी है वो आपकी लगभग 500 प्लस सीटों पर एग्जीक्यूटिव की जो है इस बार नियुक्ति रहेगी, जिसमें से आपके 75 प्लस एसडीएम है। तो जिन विद्यार्थियों को बीपीएससी के साथ यूपी पीसीएस पे भी फोकस रहना है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके बीपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी मतलब सीधा मिला के है कि जो बहुत ही इंटीग्रेटेड तैयारी करेगा वो तीनों परीक्षाओं में प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी के मेंस को टक्कर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है सिलेक्शन लेना। बस थोड़े यहाँ पे आर्ट, कल्चर और मॉडर्न के ऐसे सेक्शन हैं जो आपको बिहार स्पेसिफिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि कल्चर वगैरह, आर्ट, ये सारे जो सेक्शन हैं। तो फ्रेंड्स, समय बर्बाद मत करिए। हर बार देखिए आप लोगों ने एक अपना लक्ष्य तय किया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे लेके चलना है। तो इस बार बहुत ही इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी को पूरा शुरू कर दीजिए। एक अच्छी रणनीति बनाइए, अच्छा शेड्यूल फॉलो करिए, अच्छी जीवन शैली में आइए, तभी आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए 15 दिसंबर को 70 बीपीएससी पे पूरे 8 महीने का बहुत ही इंटीग्रेटेड प्री कम मेंस का मैं पूरा शेड्यूल यहाँ पर ला रहा हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स के मैं ग्रुप को लॉन्च कर रहा हूँ। इस ग्रुप में क्या है, आपका कई सारे स्टूडेंट्स के अब तक मुझे लगता है कि 500 प्लस मेल आ चुके हैं, जिन पर मैंने उन्हें बार बार कहा कि 15 दिसंबर तक आपको डिटेल्ड पूरा शेड्यूल मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 15 दिसंबर को आपका एडमिशन प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाएगी और आपके 2 जनवरी को पहला टेस्ट इसका रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए पूरा 8 मंथ का पूरा जो टाइम है बनाया गया है। सितंबर में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो आपका पूरा रिवीजन वाला वो फेज़ रहेगा। इसमें आपके करंट अफेयर के टेस्ट करवा दिए जाएंगे, लेकिन पूरा 8 महीने आपका इंटीग्रेटेड पूरा ये काम करवाया जाएगा। तो 15 दिसंबर को पूरे एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। पूरे टेस्ट के शेड्यूल क्या होंगे इसका बहुत ही विस्तृत आपको बढ़िया शेड्यूल चार्ट बना के दिया जाएगा कि किस तरीके से आपके टेस्ट होंगे, कौन से सेक्शन है, किस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है। और इसमें क्या है कि आपके टोटल प्रीलिम्स पे 30 फुल लेंथ के जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि अब 30 to 40 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार का आप लोग पेपर देख चुके हैं कि 69 बीपीएससी का पेपर कितना टफ था और कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे 69 बीपीएससी के बेस पर ही 30 आपके फुल लेंथ के जो टेस्ट हैं ये बिल्डअप किए जाएंगे, और ये बिल्कुल क्लियर आपके हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट पीडीएफ होंगे, क्योंकि कई बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी के ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए पूरा बहुत ही स्किल्ड पैनल के द्वारा ये सारे तैयार होंगे, और ये आपका वीकली होगा, ताकि 6 दिन में आप एक बड़ा सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और हर 7वें दिन आप एक टेस्ट दें फुल लेंथ का, और आप लोग देखें कि भाई आपकी इसमें क्षमता सारी चीज़ें कितनी है। क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, इसलिए 3-3 दिन में टेस्ट करवाना फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और आप सेक्शन को फाइनली बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स को 15 दिसंबर को शुरू किया जा रहा है। इसकी एडमिशन की पूरी प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड शेड्यूल के साथ मैं आपको 15 दिसंबर से पहले चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। समय आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप इन्हीं 7 महीनों को बांटेंगे तो सिर्फ 3 महीने पीटी के, 3 महीने आपके मेंस के हैं। और अभी आप स्वयं को देखिए कि आखिर आपका स्तर क्या है। क्या आप किसी विषय में 2 पेज लिख पाते हैं? स्वयं के स्तर का सही मूल्यांकन जरूर कीजिए। धन्यवाद।